कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने एक भारतीय महिला पिछले 1.25 साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। इस बीच 3 एडीएम बदले, फिर भी महिला की समस्या का अब तक निदान नहीं हुआ है। सोमवार शाम कलेक्ट्रेट में सिंधिया की बैठक के दौरान एनआरआई महिला ने जब रोते रोते वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को परेशानी बताई और जब महिला केंद्रीय मंत्री सिंधिया की ही बैठक खत्म होने का इंतजार करने लगी, तब कहीं जाकर अधिकारियों को महिला की जानकारी मिली और अधिकारियों ने महिला की परेशानी को सुना और जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। दरअसल जालंधर की रहने वाली कनाडा नागरिकता प्राप्त भारतीय महिला अनुप्रीत कौर की शादी 7 नवंबर 2020 को ग्वालियर के गोहद चौराहे पर रहने वाले नवजोत सिंह रंधावा से 1.25 साल पहले ग्वालियर गुरुद्वारे में हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद से ही अनुप्रीत कौर ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आवेदन कर रखा है, लेकिन अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों ने उनकी स्थिति को ना समझते हुए लापरवाह रवैया अपनाकर रखा है, जिसके कारण 1.25 साल में कनाडा से ग्वालियर आकर कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों के चक्कर लगाते हुए उनका किराया और अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 9 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जी सर, मैं गोहद चौराहे का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ कनेडियन सिटीजन है सर। मेरी शादी ग्वालियर में हुई है, किला गुरुद्वारा पे। और सर जब हमने नगर पालिका में पूछा कि हमको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो नगर पालिका वालों ने बोला कि आपका कलेक्ट्रेट में से बनेगा, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो कनेडियन सिटीजन है। फिर सर हमने दिसंबर 2020 में इधर रजिस्ट्रेशन के लिए हमने इधर इंक्वायरी डाली थी। तो सर फिर मेरे लिए इंक्वायरी भिंड होके गई है। तो सर मेरी भिंड से सारी इंक्वायरी हो गई, पटवारी द्वारा जाँच, एसडीएम द्वारा जाँच, कलेक्टर साहब द्वारा जाँच, सारी इंक्वायरी होकर इधर वापस आ गई है। तो फिर बोलते मेरी वाइफ के लिए नॉन इम्बेडमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। फिर सर मैंने अपनी वाइफ का नॉन इम्बेडमेंट सर्टिफिकेट वाइफ ने निकलवा के दिया कनेडियन एम्बेसी से। और सर एडीएम सर के ऑफिस में मेल भी आई है, कलेक्ट्रेट में ईमेल आई है उनकी डायरेक्ट, काउंसलर ऑफ दिल्ली वालों की, कनेडियन एम्बेसी की। लेकिन सर वो बोलते हैं कि वो अर्जेंटीना वाला है जो मतलब अर्जेंटीना से आई है जो फाइल, वैसा हमको चाहिए। सर जो कनेडियन एम्बेसी है वो अर्जेंटीना की आपको क्यों बना के देगी, आप ये बताइए ना। सर जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, धक्के खवा रहे हैं। सर नॉलेज नहीं है, सर इनको नॉलेज नहीं है। इससे पहले जो एडीएम साहब थे टीएन सर मेरी वाइफ का डिवोर्स सर्टिफिकेट हमने शो किया, सब कुछ किया। जब कनेडियन एम्बेसी ने आपको बोल दिया कि मेरी वाइफ फ्री है, इंडियन सिटीजन, चाहे वो दुनिया में कहीं भी शादी करे, तो सर हमको क्या बोलते हैं, आपकी वाइफ की ज्यादा। अरे यार तुमको इससे क्या लेना देना, मेरी वाइफ है, मैं प्यार करता हूँ उससे, उसके मैंने जिंदगी काटनी है उसके साथ, आपको इससे क्या लेना देना। मैं चाहे 80 साल की लड़की के साथ शादी करूँ, ये कोई बात है? आपका मैरिज सर्टिफिकेट का काम है, आप क्यों नहीं करके देते जो हमने पूरी इंक्वायरी करके दे दी है। मेरी ये 4 महीने की बच्ची हो चुकी है, अभी तक हमको इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका, मेरा नाम है ऊपर, फादर नेम नवजोत सिंह रंधावा। और सर एज का बोल रहे हैं हमको। इंडिया में ये कुछ है, लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए। हमारी एज भी पूरी है, बड़ी लड़की है तो क्या हुआ? सर दिक्कत ये है कि 1.25 साल हो चुके हैं सर, मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा सर। धक्के खा रहे हैं सर दिन रात। मैं 3 बार आ चुकी हूँ, 9 लाख रुपया लगा चुकी हूँ सर। मैं 9 लाख टिकट पे वीज़ा लेने, क्योंकि मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ सर, मेरे को वीज़ा लेना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। सारे वीज़े कैंसिल किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। मैंने दोबारा इमरजेंसी में वीज़ा लिया है सर, मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए सर। मैं कनाडा की रहने वाली हूँ सर अभी तक नहीं मिला सर। मेरी 7 नवंबर 2020 को हुई है शादी सर, यहीं ग्वालियर में दाताबंदी छोड़ में हुई है सर। वहाँ का सर्टिफिकेट भी है, नवजोत सिंह रंधावा है सर उनका नाम। वो यहीं गोहद चौराहे के रहने वाले सर। परेशानी कुछ नहीं सर, जो सर्टिफिकेट बोलते हैं हर बार ला के देते हैं। इस बार जो सर्टिफिकेट बोला नॉन अमेंडमेंट का, मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट को ईमेल की, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। यहाँ की एम्बेसी ने, हाई काउंसलर जनरल जसविंदर सिंह है, उन्होंने साइन करके स्टैंप लगा के दिया सर। उस लेटर को गलत बता रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि ये लेटर ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी सर। अर्जेंटीना की लेटर निकाल के दिखा रहे हैं सर। मैं कनाडा रहती हूँ, अर्जेंटीना नहीं रहती सर मैं। सर पिछली बार की थी मांग, जब मैं पहली बार आई थी सर, तो एडीएम साहब से मैंने सीधा जाके बात की थी, तो उन्होंने क्लास लगाई थी उनकी। उसके बाद इन्होंने कभी मांग नहीं की, बना के भी नहीं दे रहे और मांग भी नहीं कर रहे। मामला आपको बताया होगा, वो जो आप सुन लिया आपने उनकी, पर ये मेन चीज़ जो समस्या है वो कोई सुनेगा नहीं इस चीज़ को। कमी क्या है, ये कनाडियन महिला है, विदेश में रहती हैं ये, इनकी जब तक एम्बेसी से रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अपन रजिस्टर नहीं करेंगे, है क्या नहीं? इनकी रजिस्टर रिपोर्ट आई नहीं है एम्बेसी से, हाँ इनकी आई है, ये मेल आया तो ये निकलवाया है। ये मेल आना चाहिए डीएम साहब के लिए, अपन भेजना तो कलेक्टर को भी अपन मांगेंगे, उनको ही आएगा लेटर के दूसरे को आएगा। ये किसको आया लेटर देखो आप, ये अभी मैं एनआई से निकलवा के लाया हूँ अभी आगे। अब निर्णय इसमें साहब लेंगे कि इस पर करेंगे कि इस पर कर सकते हैं कि नहीं, कायदे से तो नहीं होना चाहिए। वो तो भाई साहब देखो, अपन इसके लिए अपन नहीं बोल सकते, वो तो ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानेगा इस चीज़ को। अगर वो गलत बोल रही हुई तो वो बैठा है, उससे बड़ा कोई नहीं है क्या नहीं? अब इसलिए हम आपसे क्यों बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? उसने जो बोला वो सही बोला।
आप नहीं समझोगे। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो उसको मानते हैं, उसके आसरे हैं। इनमें जांच क्या है, विदेशी महिला है तो उसकी एम्बेसी की रिपोर्ट आना जरूरी है। कैसे कहा जाएगा अपने यहाँ, तब तो देखेंगे ना उसको अपन। कौन सा डीएम की, अरे यार तो आप ये देखो ना, हम ये डीएम के लिए आया था तो अपन को मान लेते इसको अपन, ये अपने लिए नहीं है। अब एनओसी आना चाहिए, अपने को आना चाहिए ना। अब वो अभी आ जाइए उस पर, अब निर्णय अपन तो करेंगे नहीं। निर्णय करने वाला कौन है, कौन कराया निर्णय उस पर? अधिकारी करेगा ना। अब वो अधिकारी आई नहीं है, वो मिली नहीं उनसे और चिल्लाना शुरू कर दिया उनने।